आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 24 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यहोवा ने तब मुझे अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले ऐसे पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, पर ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर जो अच्छे वे बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, परंतु ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको एक देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, और उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी एक से बातें कर प्रभु जी, जिसे पिता आपने यिर्मयाह से बातें किया प्रभु, और आपने उसे 2 फल के पिता परमेश्वर फल के 2 टोकरे बताए पिता, अंजीर के फल से भरे हुए, एक में अच्छे फल एक में पिता परमेश्वर बिगड़े हुए फल थे। आपने कहा कि जैसे एक अच्छे फल में अच्छे अंजीर, एक टोकरे में अच्छे फल अंजीर के फल अच्छे हैं, वैसे मैं सारे लोगों को फिर से मैं अपने पास इकट्ठा करूँगा और अपनी महिमा कराऊंगा। उनको मैं अपनी महिमा करा के फिर उनको मैं रोपूंगा, उनको मैं उखाड़ा लेकर उनको लगाए रखूंगा। कहा पिता परमेश्वर, सच मेरे पिता आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु जी, आज से उनके ऊपर आप दया कर प्रभु जी। आज से ये पवित्रता में प्रार्थना में वचन बढ़ते चले जाए पिता, आपके राज्य की वारिस बने, आपकी भक्ति आपकी आराधना करते हुए आपके राज्य की वारिस बने। सब पिता हरि को बना मेरे प्रभु जी, हरि तरह सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर देखते कि परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह को 2 टोकरे दिखाए अंजीर के फल से भरे हुए, और एक में जो था अच्छे फल भरे हुए थे और एक में निकम्मे थे, यानी कि वो खराब थे। और प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा कि तब यहोवा के वचन मेरे पास पहुंचे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस अच्छे अंजीरों को वैसा ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो आप और मुझे चुनकर अलग करता अपनी महिमा के लिए, और हमें ऐसा बनाता, ऐसा कि वो परमेश्वर के योग्य बनाता है और हमें अच्छा फल बनाता है। क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर यही कहना चाहता है, इससे अच्छे फल बुरे फल है, कि जो लोग बुराई करते हैं, बुरे रास्ते पर चलते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, लेकिन पराई देवता के ऊपर उनकी उपासना करते, उनके पीछे चलते हैं, इस लोग कहता है कि परमेश्वर की वो निकम्मे हैं, उनको मैं उनके मन पर छोड़ दूंगा। लेकिन जो मेरी और अपने मन को फिराएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो उनको मैं क्या करूंगा? उनको मैं रोपूंगा, उनको मैं बनाए रखूंगा, उनको उखाड़ डालूंगा, लेकिन उनको मैं बनाए रखूंगा, उनको मैं अपनी भक्ति कराऊंगा, उनको मैं अपने पास लाऊंगा, और मुझे पूरे मन से मुझे जानेंगे और मेरे पास आएंगे और मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वह मेरी और सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपको परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी भक्ति के लिए चुना, आपके परमेश्वर अपने कार्य के लिए आपको चुना है। इसलिए आप यदि विश्वास में आए, परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर की संगति में आए हैं, तो आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, वचन पढ़ना ना छोड़ें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना ना छोड़ें, परमेश्वर के विश्रांति में प्रवेश करना ना छोड़ें, आप प्रभु की भक्ति में आना ना छोड़ें, लेकिन उसकी आराधना, उसकी भक्ति समय समय पर आकर आप संगति करें, ताकि आप पवित्रता में बढ़ सके, प्रार्थना बढ़ सके, वचन बढ़ सके, और उस खुदावन के राज्य के आप वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर ने आप पर मुझे चुना है, उसकी भक्ति, उसकी आराधना के लिए चुना है, उसके कार्य के लिए चुना है। क्योंकि जब भी परमेश्वर चुनता है तो अपने कार्य को और अपने कामों को करने के लिए चुनता है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि उसकी भक्ति, उसकी आराधना करे। लेकिन आज का मनुष्य उस खुदावन को, जो सच्चा खुदा बनाने वाले, उसको भूल गए हैं। लेकिन जो अपने हाथ की बनाई हुई कारीगरी चीजों को वो मानते, उसको अपना भगवान मानते, उसको दंडवत कर उसकी भक्ति, उसकी
उसकी आराधना करते हैं, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यहोवा कहता है कि ये तुम्हारी बनाई चीजें ये नष्ट हो जाएगी और तुम इनके साथ नष्ट हो जाओगे, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे, मैं सच्चा खुदा तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें लगाए रखूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं अपनी भक्ति तुम्हें सारे मन से कराऊंगा। वो यहोवा कहता है मेरे जीजो। तो इसलिए यहाँ पर मुझे यदि अनंत जीवन चाहिए, सुख शांति चाहिए है, हमें हमारे जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें अनंत जीवन चाहिए, उस खुदावन के राज्य के वारिस होना हमें होना है, तो परमेश्वर की भक्ति उसकी आराधना आत्म सच्चाई से करें और उससे प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि वो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी भक्ति उसकी आराधना करते हुए उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने 40 लाख लोगों को फिरौन की राजा की गुलामी में से छुड़ाकर क्यों लाया, क्योंकि उसको उन लोगों को अपनी भक्ति करवाना चाहता था, उन लोगों को आज़ादी करना चाहता था। वैसे आप और मुझे भी संसार की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, शारीरिक गुलामी से हमें परमेश्वर ने आज़ाद इसलिए किया है ताकि उसकी भक्ति उसकी आराधना करते हुए उसके राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बुरा काम करके, बुरा कर्म करके नरक जाए, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे पश्चाताप करके उस बुरे काम को छोड़कर हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके और खुदावन की भक्ति आराधना करते हम उसके खुदावन के संग हम रह सके। इसलिए परमेश्वर आपने मुझे चुना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। अपने काम में तुम्हें बनाए रखूंगा, मैं तुम्हें रोपूंगा, मैं तुम्हें उखाड़ूंगा, लेकिन तुम्हें बनाए रखूंगा, अपनी भक्ति कराऊंगा सारे मन से। कहा प्रभु जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से पवित्रता में बढ़ने पाए, प्रार्थना बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, आज से तेरी भक्ति तेरी आराधना करते पिता, इनके द्वारा इनका जीवन इनका परिवार भी बदले मेरे पिता, आपके राज्य की वारिस बने से होने दे मेरे पिता। हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा इनको सीखा समझाए, आपके राज्य की वारिस बनाए मेरे ईश्वर जैसा होने दे प्रभु जी। सबको तेरी आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आजीज का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन की प्रभु आपसे बातें किया होगा, इसको आप दोबारा सुनी और इसको लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता अगली वीडियो में। सबको